गुड आफ्टरनून। तो आज फिर हम केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है, आज केमिस्ट्री क्लास में हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो आज हमारे पास आपको पता है कि देयर आर 118 नोन एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है। कुल मिला के आज हमारे पास जो है 118 एलिमेंट है, और ये एलिमेंट्स जो है, ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और depending upon the chemical properties of these compounds, the substance are divided into 3 categories. First, acid, bases and salt. अब लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे, ये कंपाउंड किस तरह से होंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एज एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट। तो कोई भी सब्सटेंस जो है इट बिहेव एज एन एसिड या बेस है या सॉल्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो वो एसिड है या बेस है या फिर क्या है, सॉल्ट है। तो एसिड और बेस के लिए हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस, हम यूज करते हैं कुछ ऐसे न्यूट्रल सब्सटेंस जिनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे को ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो वो क्या है, एसिड है या बेस है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं बेटा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक तरह की डाई होती है, एक कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है ना, विच टेल्स अस, ठीक है, कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस, कि उस सब्सटेंस में, ठीक है ना, कैसे बताएगी ये कि दे शो चेंज इन कलर व्हेन वी पुट एन एसिड और बेस इनटू इट। इंडिकेटर में अगर हम एसिड और बेस डालते हैं तो देयर इज ए चेंज इन अ कलर, पर्टिकुलर कलर की चेंज आएगी, ठीक है ना। अब इंडिकेटर का अपना एक नेचुरल कलर होता है, एक न्यूट्रल कलर होता है, ठीक है ना, कि जिस तरह से आपको बताएंगे कौन कौन से इंडिकेटर है। अब जब हम उसमें एसिड डालेंगे तो इंडिकेटर का कलर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या बेस डालेंगे तो इंडिकेटर का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कॉमनली हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, जो हम यूज करते हैं इंडिकेटर, वो है हमारे पास लिटमस। ये जो लिटमस है ये हम 2 तरह से यूज करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन और एक लिटमस पेपर्स होते हैं। लेबोरेटरी में हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन। एक्चुअल में लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है ना, और इसका जो कलर होता है बेटा ये पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है, दैट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट। कहाँ से मिलता है हमारे को, लाइकन प्लांट से मिलता है। ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है लिटमस, और इसका न्यूट्रल कलर जो है वो क्या है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें कोई भी सब्सटेंस डालते हैं, जैसे ब्लू लिटमस में, अगर ब्लू लिटमस में कोई सब्सटेंस अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो ऑल एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को वो एसिड किस में बदल देते हैं, रेड कलर में चेंज कर देते हैं। और रेड लिटमस में एसिड कोई अफेक्ट नहीं करता बेटा, कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से। इसके अलावा और भी सिंथेटिक इंडिकेटर है, जैसे हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर में ये कैसा है बेटा, नेचुरल है, नेचुरल है, ठीक है ना, 2 हमारे पास। और अगर हम बात करें इंडिकेटर की, एक हमारे पास मिथाइल ऑरेंज
ठीक है, ये मैन-मेड है, सिंथेटिक बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर है। और एक है फिनोल्फ्थेलीन, फिनोल्फ्थेलीन ये भी कैसा है, मैन-मेड है या सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर लिख रहा हूँ मैं, ये हमारे पास इंडिकेटर आ गया। यहाँ पे मैं लिखूँ कि उसका जो नेचुरल कलर है, न्यूट्रल कलर है, और एसिड और बेस में किस तरह से कलर चेंज करते हैं ये एसिड और ये बेस। सबसे पहली बात करते हैं हम, वेरी फर्स्ट दैट इज लिटमस। लिटमस का जो न्यूट्रल कलर है पर्पल कलर है, और व्हेन वी पुट एन एसिड इट टर्न्स, लिटमस जो है ब्लू लिटमस को किसमें बदल देता है बेटा, रेड लिटमस में। किसमें चेंज कर देगा, रेड लिटमस में। और कोई कलर चेंज नहीं आती है बेटा जी। बेस अगर आप लिटमस में डालेंगे, ब्लू लिटमस में, ये कौन सा है, ब्लू लिटमस। हम बात करते हैं लिटमस में, ये कौन सा आ जाएगा, लिटमस ब्लू, लिटमस ब्लू। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। अब दूसरा आता है हमारे पास, लिटमस जो है रेड कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, लिटमस रेड है, तो कलर तो देखिए, अब ये ब्लू और रेड जो है ये दो कलर में सॉल्यूशन और स्ट्रिप्स आती है, पेपर स्ट्रिप्स, तो ब्लू कलर एसिड टर्न्स, ठीक है, रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। और बेस जो है, जो रेड लिटमस है, एसिड का कोई इफेक्ट नहीं रहता है रेड लिटमस पे, ठीक है ना, और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये लिटमस था हमारे पास, लिटमस सॉल्यूशन था। और दूसरा आता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर की डाई होती है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज जो है, रेड कलर जो है, अगर हम बात करते हैं, एसिड जो है ऑरेंज को किसमें बदल देता है बेटा, रेड कलर में चेंज कर देता है। नेचुरल कलर और न्यूट्रल कलर क्या होता है मिथाइल ऑरेंज का, ऑरेंज कलर। जब आप इसमें कोई एसिड डालोगे तो रेड ऑरेंज कलर किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और बेस जो है वो अगर बेस डालेंगे तो कलर चेंज कैसी होगी, येलो कलर चेंज डालेंगे। यहाँ पर हमारे को पता चल पड़ेगा कि सब्सटेंस इज एसिड और बेस। अगर ऑरेंज कलर चेंजेस इनटू रेड देन इट विल बी एन एसिड, और अगर जो है ऑरेंज कलर चेंजेस इनटू येलो तो पता लगेगा कि क्या है, ये बेस है। अब इसी तरह से थर्ड जो इंडिकेटर हम बात करेंगे, ये एसिड बेस इंडिकेटर है बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर्स। थर्ड है फिनोल्फ्थेलीन। फिनोल्फ्थेलीन, फिनोल्फ्थेलीन जो है ये नेचुरली और न्यूट्रल, ये कलरलेस है, कलरलेस। अब कोई भी एसिड अगर हम फिनोल्फ्थेलीन या कोई भी एसिड में हम फिनोल्फ्थेलीन ऐड करते हैं तो जो कलर है इट विल रिमेन कलरलेस। अगर सब्सटेंस में कोई कलर, देखो अगर फिनोल्फ्थेलीन में अगर कोई सब्सटेंस हम ऐड करते हैं जो कि एसिडिक है तो कोई कलर चेंज नहीं होगी, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर पिंक कलर आ जाता है तो जो गिवन सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। तो देखिए, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। कोई भी स्ट्रिप्स है, लिटमस की पेपर हमारे को लैबोरेटरी में मिलते हैं बेटा, ठीक है। लैबोरेटरी में हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, जो कि हम एसिड और बेस की को चेक करने के लिए वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो ऐसे हम
हमारे पास ये कुछ केमिकल सब्सटेंस है, देखो जैसे कि वेदर इट टेल्स अस वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस, जिसमें आपको बताया लिटमस जो है नेचुरल, और भी नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास है, जैसे आपके पास टर्मेरिक है। टर्मेरिक जो है येलो कलर का सब्सटेंस है, येलो कलर का, ठीक है ना, और इट शो चेंज इन कलर इन अ बेसिक सॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि जब भी हम बेस लगाएंगे, जैसे आप कपड़ों में कड़ी के दाग पड़ जाते हैं, येलो कलर के दाग अगर हमारे पास आते हैं, तो अगर हम उसमें सोप अप्लाई करते हैं, बेस अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो इट विल बी टर्न्स येलो, किसमें, सॉरी, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है सभी बेस जो है वो येलो कलर को, ठीक है, जो टर्मेरिक है उसके हल्दी के येलो कलर को किस में बदल देते हैं बेटा? रेड कलर में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर लेंगे? रेड कलर में चेंज कर लेंगे। ओके, तो एसिड बेस इंडिकेटर के बाद कुछ और इंडिकेटर होते हैं हमारे पास, जैसे स्मेल वाले भी है इंडिकेटर, जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दूसरे आते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, ऑल्फैक्टरी मतलब रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल या रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है, स्मेल को हम ओडोर भी बोलते हैं, ऑडर, ऑडर, स्मेल और ऑडर। तो क्या बोलेंगे इनको? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से हुए? दो सब्सटेंस whose smell changes when an acid or base is added to it। ओके, समझिए कि इन इंडिकेटर्स की स्मेल जो है, जो नेचुरल स्मेल है, वो क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है, ठीक है ना। when an acid या which show change in odor when an acid or base added to it, मीन्स इनका जो प्रिंसिपल है बच्चे कि इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसमें मोस्टली जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो है हमारे पास ऑनियन, ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, और एक जो है हमारे पास वेनिला एक्सट्रैक्ट है। दूसरा कौन सा आ जाता है हमारे पास? वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब देखिए क्या रहता है कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं हम, तो ऑनियन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ऑनियन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, सभी को पता है ऑनियन की स्मेल का, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें क्या डालते हैं? बेस ऐड करते हैं, या देखिए क्या करेंगे कि पेपर स्ट्रिप्स में हम बेसिक, जिसमें बेसिक सॉल्यूशन है, कोई भी बेस हम उसमें पेपर स्ट्रिप्स में, पेपर स्ट्रिप के बजाय क्लॉथ की स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ की स्ट्रिप होती है, उसमें बेस में हम उसको डिप करके जो है उसको ड्राई कर लेते हैं और फिर ऑनियन एक्सट्रैक्ट डालते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑनियन की जो ओरिजिनल स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है बेटा। तो सभी जो बेस हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे? ऑनियन की जो ओरिजिनल स्मेल है उसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये किसके लिए? बेस जो है हम स्मेल से, तो क्या कैसा इंडिकेटर बोलेंगे इसको? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे बेटा। तो इसके साथ दूसरा आता है हमारे पास वेनिला एक्सट्रैक्ट है। वेनिला की भी एक प्लीजेंट स्मेल होती है। सिमिलरली ऑल बेसिस, कोई भी बेस अगर हम वेनिला एक्सट्रैक्ट में ऐड करेंगे तो वेनिला की जो ओरिजिनल स्मेल है, ओरिजिनल जो ऑर्डर है, जो प्लीजेंट स्मेल है, वो हमारे को डिटेक्ट नहीं होगी बेटा, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका मतलब है अगर एसिड डालते हैं, देखो एसिड में ऑनियन एक्सट्रैक्ट या वेनिला एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, इट विल बी रिमेन सेम। इसका मतलब है गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक। अगर बेस डालेंगे तो ओरिजिनल स्मेल जो है, ओरिजिनल ऑर्डर जो है हमारे को नहीं मिलेगा बेटा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका मतलब है गिवन जो सब्सटेंस है, गिवन जो सॉल्यूशन है, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो दोनों में एसिड का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। बेस क्या कर देते हैं? इनकी ओरिजिनल स्मेल को जो है वो
खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेटा। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हुए। क्या बोलेंगे हम? ऐसे सब्सटेंस whose smell changes when an acid or base added to it। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब हम एसिड और बेस ऐड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है हमारे को इनकी डिटेक्ट नहीं होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि गिवन जो सब्सटेंस है वेदर इट इज एन एसिड और ए बेस। ओके, तो आगे हम करने वाले हैं कि एसिड्स और बेस को स्टार्ट करते हैं। आगे एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले एसिड्स, एसिड्स ऐसे सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट, ये स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, दो सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होंगे? ये श्योर होंगे और क्या टर्न करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस टू रेड, चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड। इनको हम एसिड बोलते हैं। ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अब हमारे पास जो है नेचुरल एसिड भी है और जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड, नेचुरली अकरिंग एसिड। और दूसरे आते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जिनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, जिनको हम बोलते हैं बेटा जी ये सिंथेटिक है और मैन मेड, मैन मेड। ये नेचुरल एसिड है और ये क्या होते हैं? मैन मेड एसिड। नेचुरल एसिड में हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है में से, ठीक है, उनको आपने एग्जाम्पल भी याद रखने हैं कि कौन से सब्सटेंस में किस तरह का एसिड जो है। जैसे जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, इसको हम, ये ऑर्गेनिक एसिड में है, इसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बेटा, मिथेनोइक एसिड। इसका जो सोर्स है, सबसे पहले जो इसको सिंथेसाइज किया था बेटा, दैट इज डिटेक्ट किया था फॉर्मिक एसिड, ठीक है, वो फॉर्मिका लैटिन वर्ड है, फॉर्मिका रेड आंट से, ठीक है ना, रेड आंट लाल चींटियां जो होती है उनमें उनसे जो है इस एसिड को, जो स्टिंग ऑफ आंट है, स्टिंग ऑफ आंट, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। किसमें प्रेजेंट होता है ये? स्टिंग ऑफ आंट। इसका सोर्स भी वही है और ऑर्गेनिक एसिड है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। स्टिंग ऑफ आंट हो गया, ठीक है, स्टिंग ऑफ आंट हो गया, हनी बी, हनी बी। ये क्या करते हैं? देखिए जैसे आप देखेंगे कि कभी भी जब आंट या हनी बी हमारे को स्टिंग करती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है बेटा, ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाती है। वो क्या इंजेक्ट करते हैं? एसिड इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, और वो कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। स्टिंग ऑफ आंट, स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग ऑफ नेटल प्लांट, एक नेटल प्लांट होता है, कांटे वाला जो प्लांट है, उसकी जो लीव्स होती है कांटेदार होती है, अगर वो हमारे को टच करती है तो वहाँ पर भी अगर क्या होती है हमारे को, ठीक है ना, खारिश होगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बेटा। नेटल प्लांट, स्टिंग ऑफ हनी बी, ठीक है, और नेटल प्लांट, नेटल प्लांट, स्टिंग ऑफ आंट, हनी बी, नेटल प्लांट, सभी में क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड है, नेचुरली अकरिंग एसिड। ओके, नेक्स्ट जो है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड जिसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, दैट इज प्रेजेंट इन विनेगर। कहाँ पे मिलता है हमारे को? इसका जो सोर्स है, ठीक है, इसका जो एसिटिक एसिड दैट इज फाउंड इन विनेगर, सिरका जिसको हम बोलते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं हम ये?
पिकल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, समझिए, पिकल्स के लिए यूज़ करते हैं। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये कैसे एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है बेटा। इसके अलावा हमारे पास और एसिड्स आते हैं जैसे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपको बताया एसिड की नेचर कैसी है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ऑक्जेलिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, कहां पे मिलता है हमारे को ये? टोमेटो। अब जितने भी टोमेटो है उनमें कौन सा एसिड रहता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड, कौन सा एसिड है ये? टार्टारिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, इमली या अनराइप ग्रेप्स है, उसमें टार्टारिक एसिड होता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन सोड मिल्क, जिसको कार्ड बोलते हैं हम, कार्ड में दही जो है वो खट्टी होती है, ठीक है ना। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड हो गया? लैक्टिक एसिड। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनमें होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड के सोर्स का पता होना चाहिए हमारे को, जैसे उनका पता होना चाहिए कौन से एसिड्स है। आपको पूछा जा सकता है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन कार्ड, टोमेटो में कौन सा एसिड है, टैमरिंड में कौन सा एसिड है, टार्टारिक एसिड। ओके, तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है। इसके बाद आते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड, इनको हम क्या बोलते हैं? इनका जो सोर्स है ये नेचुरल है बेटा, ये नेचुरली अकरिंग एसिड है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं। और ये एसिड कैसे होते हैं बेटा? वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड है? अब अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, तो ये कैसे एसिड है? वीक एसिड है। जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड्स है दे आर वीक एसिड। कैसे एसिड होते हैं ये? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। दूसरी ओर इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं तो दैट बी ऑब्टेन, ठीक है, या प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स, इनको हम मिनरल्स ऑफ द अर्थ से हम प्रिपेयर करते हैं इनको। ये मैन मेड एसिड है, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है बेटा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक एसिड में जो कॉमनली यूज्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स है और वो आते हैं हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा आता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। ऑर्गेनिक एसिड्स के फॉर्मूले जो है आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर एसिटिक एसिड जो आप पढ़ेंगे भी यहाँ पे, हम यूज़ भी करेंगे एसिटिक एसिड, वो बाद में आपको बताएंगे। लेकिन जो मिनरल एसिड्स है ये हमारे कॉमनली यूज होते हैं और इनके आपको फॉर्मूला जो है आपको आना चाहिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग, जिसमें कि एक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड विच इज वीक इन नेचर, वीक, जिसकी नेचर कैसी होती है? वीक होती है। जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसकी नेचर कैसी बेटा? ये वीक एसिड है। सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है और इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसको छोड़कर? कार्बोनिक एसिड को छोड़कर। कार्बोनिक एसिड मैन मेड एसिड है और कैसा एसिड है? वीक एसिड है। किस तरह का एसिड है? वीक एसिड। H2CO3 कहाँ होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये हमारे जो फिज ऑफ कोल्ड ड्रिंक है या सोडा वाटर है, ठीक है ना, जो झाग से बनता है ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो कार्बोनिक एसिड जो है, जो कोल्ड ड्रिंक है या फिर सोडा वाटर है, वहाँ पर आपको कार्बोनिक एसिड मिलता है। ये मैन-मेड एसिड है, सिंथेटिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और दे आर वाइडली यूज्ड एसिड, वाइडली यूज होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल। तो बेटा आपको बताएं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में भी आपको जैसे कॉमनली यूज जो ऑर्गेनिक एसिड है, सिट्रिक एसिड बताया आपको, एसिडिक एसिड विनेगर जैसे बताया आपको, बताया कहाँ पे यूज होता है, पिकल्स में हम यूज करते हैं, टोमेटो केचप होता है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का यूज बताया, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो है इट इज मेड यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव, ठीक है। आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितने भी आपके जो क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, उनमें HCl होता है, डाइल्यूट HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बता रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड जो है किंग ऑफ केमिकल्स है, वाइड यूज होता है बेटा, इंडस्ट्रियल एसिड है ये, ठीक है ना। लेबोरेटरी रिएजेंट भी है और इंडस्ट्री में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। बाकी यूज जो है हम बाद में करेंगे एसिड्स के, पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एसिड हमारे पास है, ओके। इसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड आपको पता लग गया कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड है, ठीक है। जो बाकी डेफिनेशंस है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम पहचानते हैं विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, ये ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें या तो स्मॉल अमाउंट में वाटर होगा या वाटर नहीं होता है, ये प्योर एसिड्स होते हैं। कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड कौन से हुए, आयन एसिड, ठीक है ना, विच कंटेन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर और नो अमाउंट ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। और दूसरे होते हैं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर होता है बेटा। हम क्या ऐड करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करते हैं बेटा, ठीक है ना। एसिड जो है उसको डाइल्यूट करते हैं बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर। अब डाइल्यूट एसिड में एसिड जो है स्मॉल अमाउंट में होगा, वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। एक होते हैं कंसंट्रेटेड, एक होते हैं वाटर। आप ऐसे समझ लीजिए कि कंसंट्रेटेड जो है प्योर होता है, इसमें लिटिल अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में या फिर कोई वाटर नहीं रहता है। जबकि डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड में वाटर रहेगा। अब डाइल्यूशन कैसे करते हैं बेटा एसिड्स, वी ऑलवेज, ठीक है ना, हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड। अब हम मिनरल एसिड की बात करेंगे जो हमारे कॉमनली यूज्ड एसिड होते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे डाइल्यूट करेंगे, वी ऐड एसिड टू वाटर, ठीक है ना, ऐड एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। लगातार हम हमेशा कभी भी बेटा एसिड में पानी नहीं ऐड करते, पानी में क्या ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं। एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। जो रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। और जब आप ये ऐड करेंगे तो कैसे डाइल्यूट करते हैं, एसिड को पानी में डालते हैं धीरे धीरे विद स्लोली, ठीक है ना, विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, ताकि जो है जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक जगह पे जो है, एक जगह पे हम एसिड को नहीं गिरा सकते पानी में भी। अगर हम वाटर को जो है एसिड में डालते हैं तो वो स्प्लैश कर जाएगा, बाहर आ जाएगा बेटा, और जिससे जो है
ठीक है, जलने का खतरा हो जाएगा, ठीक है ना, हम जल सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वेरी डेंजरस एसिड है, ठीक है ना। ये क्या कर देते हैं, दे कोज इन एसिड बर्न, जला सकते हैं हमारे को, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो इनको कैसे डाइल्यूट करेंगे, एसिड टू वाटर, एसिड को किस में ऐड करते हैं, पानी में ऐड करें। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा एसिड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी।